नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे महानवमी पर सीएम की सख्ती आराधना। गोरखपुर में शारदीय नवरात्रि की महानवमी तिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष पीठ की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन किया। उन्होंने नवदुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव धोकर विधि विधान से उनका पूजन किया, चुनरी उड़ाई, आरती उतारी और श्रद्धा पूर्वक उनको भोजन भी कराया। दक्षिणा उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने बटुक पूजन भी किया और कन्याओं को अपने हाथों से भोजन परोसा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि नारी शक्ति के बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रखकर वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। दुर्गा महानवमी पर शक्ति की आराधना। गोरक्ष पीठाधीश्वर ने किया कन्या पूजन। बेटियों के पैर पखार कर लिया आशीर्वाद। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनाई महानवमी। शक्ति की उपासना और मातृशक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा व सम्मान गोरक्ष पीठ की परंपरा है। यूपी का सीएम बनने के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने नारी सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान की अनेक योजनाओं से इस परंपरा का व्यवहारिक धरातल पर विस्तार किया है, साथ ही शक्ति की साधना भी की। सीएम योगी ने बुधवार को शारदीय नवरात्र की महानवमी पर मातृशक्ति के सम्मान की परंपरा निभाते हुए गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। गोरक्ष पीठ की परंपरा के अनुसार सीएम योगी ने नवदुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पांव पखारे, पूजन कर चुनरी उड़ाई, आरती उतारी और श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया। साथ ही उन्हें दक्षिणा व उपहार देकर आशीर्वाद लिया। सीएम योगी बटुक पूजन भी किया और इस अवसर पर आस्था व परंपरा के महत्व को दोहराया। हनुमान जी के वेश में आए एक बालक को तिलक कर माला और अंगवस्त्र पहनाया। सीएम योगी ने मंदिर के अन्न क्षेत्र के प्रथम तल स्थित भोजन कक्ष में पीतल के परात में जल से 9 नन्ही बालिकाओं की बारी बारी पांव धोए। दुर्गा सप्तशती के मंत्रोच्चार के बीच उनके माथे पर रोली, चंदन, दही, अक्षत आदि का तिलक लगाया। पुष्प और दुर्वा से उनका अभिषेक किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्यार दुलार पाने के लिए नन्ही बालिकाओं व बटुकों की आतुरता देखते ही बन रही थी। इतना ही नहीं, 9 कन्याओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में पहुंची बालिकाओं और बटुकों का भी मुख्यमंत्री ने पूजन कर आरती उतारी। सभी को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर उपहार व दक्षिणा दी। साथ ही मातृशक्ति और सामाजिक समर्पण का संदेश भी दिया। कन्या पूजन के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर ने सभी को महानवमी और दशहरा की शुभकामनाएं दी और कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर की सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुमारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति के इस भाव को पहचानते हुए आज पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, या फिर सीएम योगी ने कहा, नारी शक्ति के बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रखकर वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। बता दें कि गोरक्ष पीठ में विजयदशमी पर्व पर नागपंथ की विशिष्ट परंपरा निभाई जाती है। दिन भर अनुष्ठान का क्रम के साथ भव्य पारंपरिक विजयदशमी शोभा यात्रा देखते ही बनती है। शारदीय नवरात्रि पर गोरक्ष पीठ में शक्ति उपासना बेहद खास विशिष्ट होती है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब हम अगली अपनी खास रिपोर्ट की बात करेंगे, खास खबर की बात करेंगे। आलू खाने वाले सावधान। आलू हमारी रोजमर्रा की थाली का अहम हिस्सा है, लेकिन अगर यही आलू सेहत बिगाड़ दे तो सोचिए हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। दरअसल बाजार में आयरन ऑक्साइड से रंगे आलू बेचे जा रहे हैं। ऐसे आलू सिर्फ पेट और आंतों में दिक्कत नहीं, बल्कि लिवर और किडनी को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आयरन ऑक्साइड एक तरह से इंडस्ट्रियल कलर है जिसका इस्तेमाल खाने में करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर ये आलू
इस आलू के जरिए शरीर में ये आलू जाता है तो सबसे पहले पेट और आंतों को प्रभावित करता है, उसके बाद लीवर और किडनी पर सीधा असर डालता है। लंबे समय तक इसका सेवन जानलेवा साबित हो सकता है। बाजार में बिक रहे आलूओं में मिलावटखोर रंग डाल रहे हैं। ये रंग कोई और नहीं बल्कि आयरन ऑक्साइड है। आलू की चमक और ताजगी दिखाने के लिए यह मिलाया जाता है। केमिकल असल में जहर का काम करता है। वहीं के न्यूज इंडिया संवाददाता ने कानपुर UHM के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस रंग की वजह से आंतों में आपको बता दें लक्स की समस्या, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, लीवर और किडनी की बीमारी तक हो सकती है। आप लोग इस मिलावट को पहचान भी नहीं पाते हैं। ये आलू सामान्य दिखते हैं लेकिन धीरे धीरे सेहत को खोखला कर देते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि लोग सतर्क रहें और बाजार से आलू खरीदते वक्त सावधानी बरतें। आयरन ऑक्साइड का जो मिलावट यूज किया जा रहा है और होता है कि आवश्यकता से ज़्यादा यूज किया जा रहा है, इसमें ज़्यादातर दिक्कत होती है। इसे स्किन से टच करेगा आयरन तो उसमें एलर्जी होगा। खाएंगे आलू तो पेट की आंतों में वो ड्यूओडम में स्किन आयरन का लेयर बन जाएगा, इससे इन्फेक्शन आएगी। यही अगर मान लो सूंघने में चला जाए, लंग्स में चला जाए तो इसकी फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है लंग्स में। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट मिल सकता है इसमें आराम से। एक्सेसिव आयरन लग जाएगा बॉडी में तो ये लीवर और किडनी सबको खराब कर सकता है। कानपुर से हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, अगर कानपुर में रोजमर्रा की अगर जगह आलू के इस्तेमाल की अगर बात करें, रोजमर्रा के जीवन में आलू जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सब्जियों में आलू जो राजा कहा जाता है, ऐसे में आलू में जिस तरीके से कलर आलू को किया जा रहा है वो लोगों के जान के लिए खतरा बन रहा है। और क्या कुछ अहम अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जो जानकारी, जो बातचीत विशेषज्ञ से की गई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आलू जहरीला हो सकता है। मनोज जी, आपको पूरा मालूम बता दें, ये कानपुर में आयरन ऑक्साइड से रंगे जो आलू, खतरनाक आलू जो बाजार में आ रहे हैं, जिससे जो बहुत खतरनाक साबित हो रहे। मिलावटी आलू लीवर और किडनी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि यहाँ पे जो जितने भी मिलावटी आलू इसमें कलर से रंग लगाया जा रहा है, ये लोगों के लिए बेहतर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। खासकर ये बताया गया ये आलू जो आलू में कलर लगाकर बाजारों में बेचा जा रहा है, जिससे रोजमर्रा जो आलू रोज कमाने वाले हैं उनके लिए घातक साबित हो रहा है। जी शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आलू खाया तो अस्पताल पहुंच सकते हैं, इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है। आयरन ऑक्साइड आलू की चमक बढ़ाने के लिए इससे कलर किया जाता है जो लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो मुनाफे के लिए ये मिलावट की जाती है और मुनाफे का ये खेल जो है लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। लोग, हालांकि सामान्य लोग इसको जान भी नहीं पाते हैं कि किस तरीके से आलू में आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन विशेषज्ञों का, डॉक्टरों का मानना है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और अब हम बात करेंगे बहराइच में नरसंहार। बहराइच जिले से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जिले के रामगांव थाना क्षेत्र के निंदुनपुरवा टिपहरा गांव में बुधवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। खेती बाड़ी और पशुपालन करने वाले किसान विजय कुमार ने पहले 2 किशोरों की निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद खुद को, अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ कमरे में बंद कर आग के हवाले कर लिया। इस दर्दनाक अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 मवेशी भी जिंदा जलकर मौत के आगोश में चले गए। जानकारी के अनुसार सुबह किसान विजय कुमार ने खेत में लहसुन की बुवाई के लिए गांव के ही 2 किशोरों सूरज यादव और सनी वर्मा ओम प्रकाश को अपने घर बुलाया। दोनों किशोरों ने नवरात्र का अंतिम दिन होने और घर में काम अधिक होने की बात कहकर खेत में काम करने से मना कर दिया। इस बात से गुस्साए विजय ने अपने आंगन में ही धारदार हथियार से दोनों पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों किशोरों की हत्या करने के बाद विजय कुमार ने अपने होशो हवास खो दिए। वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया उसने। इसके बाद उसने कमरे में आग लगा ली। तो टिपहरा गांव में 6 लोगों की मौत से ये खौफनाक घटना से हड़कंप मचा हुआ है।
तो हमारे संवाददाता रामादल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामादल, बहराइच का रामगांव जो क्षेत्र है वो हत्याकांड से दहल उठा है, 6 लोगों की मौत हुई है। लहसुन बुवाई से इनकार करने पर खौफनाक घटना को अंजाम युवक के द्वारा, आपको बता दें, व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। क्या है पूरा मामला? बता दूं, ये रामगांव थाना क्षेत्र की घटना है, जहां जो सुबह जो किसान था वो 2 युवकों को लहसुन बुआई के लिए उनको बुलाया और जो जानकारी मिल रही है तो उन लोगों के युवकों के द्वारा मना किया गया, इनकार किया गया। इससे नाराज उस किसान ने जो है दोनों युवकों की वहीं हत्या, अपनी गड़ासे से हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद उसने खुद को मकान में जाकर के और अंदर से अपना पल्ला बंद करके और आग लगा लिया। आग लगने से जो बंद कर अपने बच्चे और पति पत्नी और 4 मवेशी जलकर मौत हो गई है। वहीं घटना की सूचना पाकर एसपी व जिला अधिकारी अक्षय त्रिपाठी व डीआईजी भी मौके पर मौजूद हैं, तो घटना की जांच कर रहे हैं। रामादल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टिपहरा गांव में एक साथ 6 मौत से कोहराम मच गया। आपको बता दें कि सनक का अंजाम जिससे ये खौफनाक हत्याकांड सामने आया है। तो लहसुन बुवाई से इनकार का खौफनाक अंजाम देखने को मिला है। आपको बता दें, गुस्साए विजय ने अपने आंगन में ही धारदार हथियार से दोनों युवकों पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों किशोरों की हत्या करने के बाद विजय ने अपने होशो हवास खो दिए। वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ कमरे में जाकर दरवाजा उसने बंद किया और इसके बाद उसने कमरे में आग लगा ली। तो लहसुन बुवाई से इनकार का यह खौफनाक अंजाम जो है देखने को मिला है। तो बहराइच जिले से हैरान करने वाली घटना सामने आई। जिले के रामगांव थाना क्षेत्र के निंदुनपुरवा टिपहरा गांव में बुधवार सुबह ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। खेतीबाड़ी और पशुपालन करने वाले किसान विजय कुमार ने पहले 2 किशोरों की निर्मम हत्या की। इसके बाद खुद को अपनी पत्नी एवं 2 बेटियों के साथ कमरे में बंद कर आग के हवाले कर लिया। इस दर्दनाक अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 4 मवेशी भी जिंदा जलकर मौत के आगोश में पहुंच गए। जानकारी के अनुसार सुबह किसान विजय कुमार ने खेत में लहसुन की बुवाई के लिए गांव के ही 2 किशोर सूरज यादव और सनी वर्मा ओम प्रकाश को अपने घर बुलाया। दोनों किशोरों ने नवरात्र का अंतिम दिन होने और घर में काम अधिक होने की बात से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। और अब हम बात कर रहे हैं हरिद्वार में इंसानियत शर्मसार। तीर्थ नगरी हरिद्वार से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। मजदूर की पत्नी को महिला अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया, जिसके बाद प्रसूता ने फर्श पर तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया। इसी के साथ डॉक्टरों ने आशा वर्कर को ही फर्श साफ करने के लिए कहा कि तेरा मरीज है, तू ही फर्श साफ कर। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सलोनी ने गर्भवती महिला को बाहर निकालते हुए कहा कि यहां डिलीवरी नहीं होगी, महिला को बेसहारा छोड़ दिया। अस्पताल स्टाफ ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। महिला प्रसूता को अपने साथ लेकर आई आशा वर्कर को वीडियो बनाने पर उनका फोन छीनने की कोशिश भी की गई। पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गर्भवती महिला जमीन पर बैठी दर्द से चीख रही है, कराह रही है। अस्पताल प्रशासन पूरा स्टाफ पूरी तरीके से मूक दर्शक बना खड़ा है। परिजनों और आशा वर्कर ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ना नर्स और ना ही कंपाउंडर ने महिला को हाथ लगाया। वहीं सीएमओ आरके सिंह ने मामले को आशा वर्कर की साजिश करार दिया और कहा कि महिला को रात में एडमिट किया गया था, डिलीवरी भी अस्पताल में हुई। पूरे प्रकरण की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। बाहर निकाल दिया, दीवार का लगे बैठ गई तो मैं नहीं देखा। आशा दीदी देखी, मैं अंदर जाके बैठे थे। वो तो बाद में यहाँ बाहर में मेरे बहू बैठी थी तो मेरे पता चला जी, तो यहाँ बैठ के मैं एकदम मुंह लाल हो गई। इतना ज्यादा दर्द था जो हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द था। तो फिर हम लोग उठा कर ले गया उसी बिस्तर पर। मैंने महिला चिकित्सालय से पता किया है और इसको मैं लिखित रूप से मंगवा भी रहा हूँ। इसमें मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जो महिला थी वो 9:30 बजे के आसपास लगभग आई थी और उसको उन्होंने एएनसी रूम में एडमिट किया था। ग्रेविडा 2 की पेशेंट थी। ग्रेविडा 2 का मतलब होता है कि मरीज अभी डिलीवरी में समय है, राइट। उसके बाद 1:30 बजे इसकी डिलीवरी भी हुई है और ये वीडियो जो है उसकी सत्यता में थोड़ा सा संदेह नजर आता है। नहीं, कोई भी ऐसी सूचना अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, उसमें ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया।
100% कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को मैंने भेजा हुआ है और इसकी रिपोर्ट मंगाने के लिए लिखित रूप से इनकी रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई की जाएगी। अनियंत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने, फर्श पर प्रसूता नजर आई लेकिन नहीं पसीजे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, तीर्थ नगरी में ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। तड़पती रही प्रसूता लेकिन डॉक्टर स्टाफ ने हाथ तक नहीं लगाया और फर्श पर ही महिला की डिलीवरी हुई। आशा बहू जो थी उसी से फर्श भी साफ करवाया गया। यह असंवेदनशील घटना के बारे में क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मनोज, जिस तरीके के पूरा मामले कहीं न कहीं आज पूरा हिसाब इसको लेकर पूरा चर्चाओं में विषय बना हुआ है, क्योंकि हमने देखे कि जो स्वास्थ्य वर्कर थी वो एक थी महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी, जो महिला अस्पताल है वहाँ पे पहुंची थी, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने महिला को एडमिट करने से मना कर दिया, जबकि वहाँ पे बेड भी खाली थे और डॉक्टर भी मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो गर्भवती थी वो कहीं न कहीं वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि तड़पती हुई दिखाई देगी। वहाँ पे जो डॉक्टर थे किसी ने भी उसने जो है उसको एडमिट नहीं किया, जिसके बाद यहाँ पे जो वीडियो था सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। हालांकि इसमें बड़ा अपडेट मनोज ये है कि जब ये पूरा मामला उसके बाद यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस सीट वो मौके पर पहुंची, धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। लेकिन अब इसमें जो स्वास्थ्य विभाग है, जो यहाँ पे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी है, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया, इसमें साफ तौर से कहा गया है कि अब जो यहाँ पे लापरवाही जिसके द्वारा की गई थी, जिस डॉक्टर के द्वारा की गई थी, हालांकि वो सुविधा पे थे, फिलहाल उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इस पूरी जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई थी। यहाँ पे जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो कहीं न कहीं जो डॉक्टर यहाँ पे मौजूद थे, जो स्टाफ था यहाँ पे, उनकी कमी सामने आई, जिसके बाद यहाँ पे अब पूरे मामले में जो जिस डॉक्टर की लापरवाही सामने आई थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। जी मनोज। हाँ बिल्कुल मनोज कश्यप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तड़पती रहे प्रसूता, डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। वायरल वीडियो में सीएमओ ने जांच बैठाने की बात कही है और साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आशा वर्कर की इसमें साजिश भी हो सकती है। तीर्थ नगरी में ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। और फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सुहाग रात बनी आखिरी रात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं सुहाग रात बनी आखिरी रात। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 75 साल के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से शादी की और सुहाग रात के बाद ही उनकी अचानक उसकी मौत हो गई। अब गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मामला गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के कुछमुच गांव का है। आपको बता दें, संगरू राम की पत्नी की 1 साल पहले मौत हो चुकी थी। संगरू राम के कोई संतान नहीं थी और वे अकेले ही खेती करके जीवन यापन करते थे, जबकि उनके भाई और भतीजे दिल्ली में रहकर कारोबार करते हैं। गांव वालों के मुताबिक संगरू राम पिछले कुछ दिनों से दूसरी शादी की बात कर रहे थे। गांव के लोगों ने उन्हें बहुत उम्र हो जाने की बात कहकर समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वे नहीं माने। सोमवार को उन्होंने जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 35 वर्षीय मनभावती से कोर्ट मैरिज करने के बाद मंदिर में शादी रचाई। मनभावती की भी ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी से 2 बेटियां और 1 बेटा है। मनभावती ने बताया कि संगरू ने मुझे कहा कि तुम बस मेरा घर संभाल लेना, बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। शादी के बाद हम रात में देर तक बातें करते रहे। सुबह उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये मनभावती नाम होगा। जैसे शादी काल कोर्ट से भइल है, इनसे पूछे का हम खुशी हुए, हम अपन करते हम एक रोटी के बनवैया ना है। कहाँ तार खुशी, कहाँ हमार खुशी है, कहाँ के लड़का कई ठन बताएं, कहाँ हम बहन के लड़का कई ठन तो हम देखभाल करब हम के लड़कन के। अगला कहाँ की कैसे तो देखभाल पुरानिया हो गया है, कहाँ हम कुल करब उनका। हम पैसा को इधर है इनके लड़किन के नाम जमा कर दे, पैसा कौन 1 लाख रुपया। जब हम जियत तब तक करब। साझे हमसे बोलन बतियान है, हमारे समझाए, हम बैठी रहे लगे बात भी कहने कुछ रहा, कुछ बताया ना कुछ हमसे ताना देखा। और कुछ हम रोए लगली, कहते कि टेंशन कोनो बात के जिन करा हम खाई न तुम्हें विदा। तो देखें ताकन कोई बातचीत भाई ला, साझे खाना बनल है, खाएन है। अलकुन हमारी तबीयत ना सही रहा, हमके हम न खाना खा लेते हूँ तो ठीक है खा लेते ही। तब हमारे नमकीन खाए न थोड़ा न खाए ना, तब ये खाने की लड़की बहनी के लेके जा अंदर तो सूझ जा, हम 2 लड़का लेके हम बाहर सूझ जाते ही। तो ना सवेरे बल्कुन हमने एक जगह आए न उठ के अपन नहीं
जगाना कहना कि बिट्टी उठा उजियार हो गया लोग। और हमारे संवाददाता शरद सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शरद, अगर बात करें 75 साल का दूल्हा 35 साल की दुल्हन, शादी होती है उसके बाद सुहागरात की रात में ही दूल्हे की मौत हो जाती है। हालांकि ग्रामीण समझाते हैं उम्र ज्यादा हो चुकी है, लेकिन शादी भी होती है और अब मौत हो जाती है। क्या कुछ निकल कर सामने आया है? पुलिस जांच में अब तक कुछ निकल कर सामने आया है? मौत के असली जो कारण है वो क्या है? बता दें कि पूरा मामला गौरा रास्ता थाना क्षेत्र के कुचमुच गांव का है, जहां पर 75 साल के बुजुर्ग संगरू राम ने सोमवार को 35 वर्षीय महिला से मंदिर में शादी की, लेकिन शादी के 12 घंटे बाद ही उनकी मौत हो गई। घटना के समय घर पर नई नवेली दुल्हन और उसके बच्चे मौजूद थे। बुजुर्ग की जो परिजन थे वो दिल्ली में रहते थे, तो जबकि ये सूचना मिली तो वो बुधवार को सुबह गाँव पहुंची थी। मंगलवार को देर शाम गौरा वास्ता को पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्चरी हाउस भेज दिया था, लेकिन पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन अगर बात करें मृतक के भतीजे रवि कुमार ने थाने में लिखित सूचना दी कि उनके चाचा संगरू राम जो की मृतक है, मंगलवार को अचानक उनकी मौत हो जाती है। परिवार का कोई सदस्य गांव में मौजूद नहीं था, इसी आधार पर पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वहीं गौरा वास्तापुर थाना अध्यक्ष प्रवीण यादव ने मीडिया को बताया कि तहरीर मिल चुकी है, शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो इस पूरे प्रकरण में मनोज निकल कर आ रहा है कि ये जो बुजुर्ग जो 75 वर्षीय थे, ये शादी से 4 दिन पहले अपनी 5 बिस्सा जमीन को बेच दिए थे। अगर सूत्रों की माने तो संगरू राम ने शादी से महज 4 दिन पहले यानी 26 सितंबर को गांव के ही एक व्यक्ति को 5 बिस्सा जमीन 5 लाख रुपए में बेची थी। उनके नाम कुल 15 बिस्सा जमीन भी थी, जिसमें से 5 बिस्सा एक बिक चुकी है और अभी भी उनके नाम पे 10 बिस्सा जमीन है और एक पतरा घर बचा है। ये कहीं न कहीं ये जो एंगल निकल कर आ रहा है कि ये जमीन और जायदाद का मामला जुड़ा हो सकता है, जिसके कारण जो उनके भतीजे रवि कुमार है थाने पे सूचना दी है, जिसके सूचना दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। जी हाँ बिल्कुल सर, से तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 3 बच्चों की मां जो 35 वर्षीय थी उससे शादी की, लेकिन अब मौत हुई। और अब हम बात करेंगे वर्दी में पत्रकारों संग गुंडागर्दी। खबर रायबरेली से है, जहां रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर नरसी राम गुर्जर ने मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता की। यह घटना तब हुई जब रेलवे के महाप्रबंधक के दौरे को कवर करने के लिए पत्रकार स्टेशन पर मौजूद थे। वीडियो में एसआई नरसी राम गुर्जर मीडिया प्रतिनिधियों से बदसलूकी करते दिखाई दे रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एसआई ने पत्रकारों को धमकाते हुए कहा कि उन्हें पत्रकारिता सिखा देंगे, साथ ही स्वयं को ऊंची पहुंच वाला बताते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। गौरतलब है कि एसआई नरसी राम गुर्जर पहले भी अपनी अभद्र भाषा और व्यवहार को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। इस बार उन्होंने खुलेआम पत्रकारों को अपमानित कर न केवल पुलिस विभाग की छवि धूमिल की है, बल्कि स्वतंत्र प्रेस की गरिमा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, जीएम का दौरा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा था। ऐसे में पत्रकारों की कवरेज को बाधित करना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। क्यों दे रहे हो आप गाली क्यों दे रहे हो? करो, तमीज से बात करो थोड़ा। आप गाली क्यों दे रहे हैं सर? आप जाइए, जो छापना है छाप दीजिए। अरे आप गाली क्यों दे? शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, अब एसआई नरसी राम गुर्जर का एक वीडियो जो सामने आ रहा है, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और वर्दी की गरिमा गिराने वाला है। किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं और पत्रकारों को धमकाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का है, जहाँ पर रेलवे के जो डीएम है उनका आगमन होना था। वो निरीक्षण करने के लिए रायबरेली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। तभी उसी समय जब कवरेज करने के लिए रायबरेली जिले के जो पत्रकार थे वो पहुंचे हुए थे, तो वहीं पर तैनात आरपीएफ के जो एसआई हैं नरसी राम गुर्जर, उनके द्वारा जो है पत्रकारों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। वहीं पत्रकारों को धमकाते हुए भी नजर आए। साथ ही साथ जो एसआई हैं उनके द्वारा जो है पत्रकारों को आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई है। उसमें देखा जाए तो महिला पत्रकार भी उसी में शामिल थी और जो है वहाँ पे कवरेज करने की गई थी। तो वही देखा जा रहा है सरकार के द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, हर थानों में चलाया जा रहा है, प्रदेश स्तर पर काफी हद तक चलाया जा रहा है ताकि जो है महिलाएं सुरक्षित हो सके। लेकिन रायबरेली में जो आरपीएफ में जो तैनात है एसआई, उनके
उनके द्वारा किस प्रकार जो है महिला पत्रकार व जो पत्रकार वहां पे कवरेज करने गए थे उनके साथ अभद्र भाषा की गई। यही नहीं, उनके जो है जो अशोभनीय जो बातें हैं उनको भी कहा गया है, जिसको लेकर के जो है देखा गया कि जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। पूरी जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसके बाद जांच केशवानंद, ये वीडियो उच्चाधिकारियों के सामने गया है, उच्चाधिकारियों से पत्रकारों ने शिकायत की है। अब तक कुछ कोई अपडेट अधिकारियों के सामने से इस वीडियो के सामने आने के बाद अधिकारियों की प्रतिक्रिया कोई निकल कर सामने आई? बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के जो आक्रोशित पत्रकार थे उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत रेलवे के जीएम से भी की है कि जब उनका आगमन हो रहा था तो किस प्रकार एसआई के द्वारा जो है अभद्र टिप्पणी की गई है, अभद्रता की गई, उस पूरे मामले को लेकर के शिकायत की गई। लेकिन अभी तक देखा गया है कि किसी भी प्रकार की आरपीएफ की तरफ से जो है एसआई पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही रेलवे के कोई भी उच्च अधिकारियों के द्वारा अभी एसआई पे कार्रवाई हुई। केवल लिपापोती करती हुई रायबरेली रेलवे जो है नजर आ रही है। आरपीएफ जो प्रशासन है वो को बचाने में लगा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर के अभी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मनोज, बिल्कुल केशवानंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आरपीएफ का अभद्र एसआई जो गुंडई करता साफ तौर पर नजर आया, पत्रकारों से अभद्र भाषा, महिला और पुरुष पत्रकारों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता साफ तौर पर नजर आया। निश्चित रूप से ऐसे जो कर्मचारी हैं, ऐसे या व्यक्ति हैं, वो निश्चित रूप से वर्दी की गरिमा को भी गिराते हैं अपने व्यवहार से। तो ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कार्रवाई के दायरे में भी लाना चाहिए। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।